अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन और पाकिस्तान इंडिया के मैच को ख़त्म हुए एक हफ़्ता हो गया है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कोई पुरानी न्यूज़ की बात करने जा रहे हैं। हम किसी पुरानी न्यूज़ की बात करने नहीं जा रहे। यहाँ एक सैड बात ये है कि जहाँ हम उस मैच से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इंडिया उससे आगे नहीं बढ़ा। ख़ासकर इंडिया में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो उस हार को तस्लीम ही नहीं कर पा रही। जहां पाकिस्तान और इंडिया की बात होनी चाहिए थी, वहीं हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। और पाकिस्तान की जीत पे जो सेलिब्रेशंस हमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नज़र आए, वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कश्मीर पर। और इस एक हफ्ते में जो जो एट्रॉसिटीज़ कश्मीर में हो चुकी हैं, उन पे हम बात करेंगे। कितने लोग लापता हो चुके हैं, कितने लोग शहीद किए जा चुके हैं, कितने क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरे इंडिया में इस वक्त जहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स किए जा रहे हैं। अभी कल की एक खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के जो स्टेट्स हैं, जिनमें गुड़गांव भी शामिल है, उसमें बीजेपी के लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट किस बात पे किया है कि हम अपनी स्टेट्स में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उनकी क्या लैंग्वेज है। और ख़ास कर एक स्पेशल ऑर्डर दिया। बीजेपी के रहनुमा हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं बीजेपी के लिए काम करने के लिए, विक्रम रंधावा। वो पहले इनके गवर्नमेंट लॉ मेकर भी रहे हैं। इस बार वो नहीं जीते इलेक्शन में, लेकिन बीजेपी के एक फ़ाल रुकन हैं जो कश्मीर के लिए उन्होंने बयान दिया। और वो क्या बयान दिया, उस पर आते हैं। जीत खत्म होने के बाद सेलिब्रेशंस होते हैं। देखा जाता है साफ तौर पे कि जो इंडिया की साइड पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, वो पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद करता है। और आतिशबाजी और बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हम सब ने भी देखी, ये एपिसोड हो चुका। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद विक्रम रंधावा बयान देते हैं कि जिन जिन लोगों ने कश्मीर में पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस मनाई हैं, उन सब की चमड़ियाँ उतार दो, उनकी स्किन्स उतार दो, ताकि बाकी लोगों को सबक मिले कि अगर कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। और इस पर फिर एक बहुत ग्रैंड रिएक्शन आया, इंटरनेशनल मीडिया से भी इस चीज़ पे रिएक्शन आया कि आप उनके जीते जी उनको अस्किन करने की बात कर रहे हैं, उनकी चमड़ियाँ उतारने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ नहीं है। इसके फ़ौरन बाद हंड्रेड्स ऑफ जो यूथ हैं वहाँ की, जो वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो अलीगढ़ में थे, जो दिल्ली में कश्मीरी थे, उनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए। उनके ऊपर मुतअद्दिद जो है वो लॉलेसनेस के बारे में चार्जेस लगाकर उनको अरेस्ट किया गया। वो अभी तक जेलों में हैं। कुछ लोग वापस आ गए हैं, पर ज़्यादातर लोग उसमें भी वापस नहीं आए। उनका क्या गुनाह है, ये अभी तक भी नहीं बताया जा रहा है। 6 से 12 के दरमियान की रीडिंग है। इसमें एक्यूरेट नंबर अभी तक सामने नहीं आया। 6 टू 12 की स्टैटिस्टिक्स दिए जा रहे हैं कि जो शहादतें अब तक कश्मीर में हो चुकी हैं, यानी एक मैच और उसके जीतने के बाद की एक सेलिब्रेशन कश्मीरियों में पर इस हद तक भारी पड़ी है। बीजेपी बहुत ज़्यादा फ़ाल हो गई है। दिवाली का अभी फेस्टिवल गुज़रा है। और दिवाली पे जहाँ लोग, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, लोग खुशियाँ मना रहे थे। पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी दिवाली मना रही थी, इंडिया में भी हिंदू कम्युनिटी दिवाली मना रही थी। वहाँ नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जेस्चर की तरह प्रेज़ेंट किया। और वो कश्मीर पहुंच गए, कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंच गए। और बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वो फौजियों को क्या कह रहे हैं कि वह खासकर उन फौजियों को आज मुबारकबाद देने के लिए आए हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान गए। वो पूरा ड्रामा जो इन्होंने किया सर्जिकल स्ट्राइक का, उस ड्रामे को दोहराते हुए मोदी ने बड़ी तमहीद बांधी कि मैं बैठा हुआ था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरा एक एक फ़ौजी वापस आ जाए। तब तक मैं सुकून में नहीं था, मैं अपने फ़ोन के साथ चिपक के बैठा हुआ था। अब दिवाली का जो इनका फेस्टिवल था, उसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये पूरा एक रैंट चलाने की, कोई मुताबिकत नहीं थी, कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं था। उसके बावजूद ये किया गया सिर्फ़ इस चीज़ को याद दिलाने के लिए कि कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी ना रखें, या वो पाकिस्तान के लिए जो उनके अंदर जज्बा है उसको ख़त्म कर दें। एक बड़ा एक स्ट्रिक्ट सा नोट इनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, इनके बीजेपी के रहनुमा बहुत बड़ा इनके जुलूस निकले इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग जो इसके इर्द गिर्द के स्टेट्स हैं, खासकर गुड़गांव। और वहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान
नमाज पढ़ना चाहता है तो वो पाकिस्तान चले जाए, हम नहीं रोक। बल्कि आपको इनकी ज़बानी सुना देते हैं कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। खुले में नमाज पढ़नी है वो पाकिस्तान जा सकता है। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ, हो गया सीए वापस। 12 सेक्टर झांकी है, सेक्टर 12 झांकी है। अब ये यहाँ पे जो सीए की बात कर रहे हैं, ये जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए जो शाहीन बाग में पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो तो वापस नहीं हुआ। अब अगर कोई मुसलमान नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो पाकिस्तान जाने के लिए उनको पूरी दावत है, वो पाकिस्तान चले जाएँ। यानी इंडिया जो अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट कहलाता रहा है, और टू बी ऑनेस्ट उसके अंदर सेक्युलरिज़्म नाम का कुछ भी नहीं रह गया। हिंदूफ्ता की जो उनकी पॉलिसी है वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे आके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम हिंदू डोमिनेंट हैं और हम हिंदू आइडियोलॉजी को ही साथ लेकर चलेंगे। और बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो खुद बीजेपी और उनकी ये जो आरएसएस मेंटालिटी है उसको तस्लीम नहीं करते, और वो नहीं मानते कि इंडिया में इस तरीके की एक एक्सट्रीमिज़म होनी चाहिए। खैर ये सब कुछ जो हुआ ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद हुआ, इन सब चीज़ों का कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ये है कि वो एक मुस्लिम स्टेट की या मुस्लिम सेंटिमेंट की विक्ट्री को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह थी कि मोहम्मद शामी के ऊपर इतना ज़्यादा बैकलैश आया। मोहम्मद शामी में बैकलैश को जब कॉन्ट्रडिक्ट किया विराट कोहली ने, आपको बता दें विराट कोहली पे पहले भी क्रिटिसिज्म तो इंडिया में चल रहा था जब वो मैच हार गए, लेकिन जो उनको बहुत बुरे किस्म के थ्रेट्स मिले, खासकर विराट कोहली की बेटी के बारे में जो बुरे बुरे अल्फाज कहे गए, आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट दैट। वो सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान को फेवर किया, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद शामी को फेवर किया। तो इनकी सेक्युलरिज्म अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मुसलमानों के साथ अट्रॉसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। कश्मीर में अब भी पुंछ के मकाम पे मार्के चल रहे हैं। कुछ कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो इस वक्त भिड़ रहे हैं इनकी जो फ़ौज है उनके साथ, और उनसे पकड़े नहीं जा रहे। और उसके बाद फिर ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं, और सब सर्च ऑपरेशंस के नाम पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जिनका कुछ अता पता नहीं लग रहा कि उनको कहाँ ले गए, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो ज़िंदा है या वो ज़िंदा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। इस तरह के हालात हैं इस वक्त इंडिया में, और साथ ही साथ इंडिया के सराउंडिंग्स में अगर आप देखें, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें या चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इस वक्त बॉर्डर्स पे भी हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। जहां चाइना के साथ वो नज़र आ रहे हैं अपने बॉर्डर्स में, लद्दाख के बॉर्डर्स पे बिल्कुल दोनों फोर फ्रंट पे, और इनके दरमियान कोई मुआहदा अब तक तय नहीं पाया। वहीं एलओसी पे भी हालात अच्छे नहीं हैं। बार बार नरेंद्र मोदी का एलओसी पे आना, इनके आर्मी चीफ का एलओसी पे आना, और फिर ऐसे बयान देना जिसमें पाकिस्तान को चैलेंज किया जाए, ट्रिगर किया जाए, ये टेरिटोरियल स्टेबिलिटी के लिए, टेरिटोरियल पीस के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। और अगला साल कुछ एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट, जो मान रहे हैं कि अगले साल यानी 2022 में अक्टूबर में एक बड़ी जंग होते हुए नज़र आ रही है। वो पूरी प्रिडिक्शन क्या है, क्या जंग है, क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक, वो हम आपसे अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपका क्या ख़्याल है, क्या बीजेपी इस सारी सिचुएशन को कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर चुकी है कि अब उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, या फिर ये स्ट्रैटेजी उनको एक बार फिर से इलेक्शंस जीतने में मदद करेगी, क्योंकि इनके लोकल लेवल पे इलेक्शंस जो हैं इस वक्त चल रहे हैं। क्या ये सारी नफ़रत सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए फैलाई जा रही है, या फिर इंडिया वाकई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो अब एक सेक्युलर कंट्री नहीं है बल्कि वो एक हिंदू माइंडसेट, या फिर इट इज़ बेटर टू से कि एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की कंट्री बन चुकी है। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे तो अगली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।